शाहिद हसन साहब बहुत मेहरबानी। मौलाना साहब ने जो बयान दिया था उस पे पहला सबसे पहला उसके साथ कुछ बातों से हमने भी इत्तेफाक नहीं किया। हमने पहला मिलाद किया कि कम अज कम हमारा कुछ इदारे इस मुल्क में है जिसका इज्जत है और एहतराम है, और वो यानी टॉप क्लास के हमारा इदारा, हमारा फख्र है। सीधी बात ये करना चाहिए, हमारा फख्र है, हमारा इज्जत है, तो उसको बारे में कोई बात करना थोड़ा सा तरीका होना चाहिए। वो एक अलग बात है। वो पूरा पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम को इजाजत दे तो जिसका उस मौलाना के साथ इत्तेफाक नहीं करता वो बात कर ले, लेकिन ये भी नहीं हो सकते कि मौलाना भी कोई बच्चा नहीं है। मौलाना भी बहुत बड़ा खानदान है, बहुत बड़ा अलीम दीन है, लाखों ने करोड़ों लोगों का फॉलोवर है, उसके तंजीम में बहुत इज्जतदार लोग हैं, और हम सबके सब हम मुसलमान है। कलमा पढ़ने वाला का जगह जो होता है ना वो मस्जिद होते, दर्स व कुरान होते। कोई ज्यादा पढ़ते, कोई थोड़ा पढ़ते, कोई हल्का पढ़ते, कोई मामूली पढ़ते, लेकिन हमारा सबका पठानों, पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों कलमा पढ़ने वाला सोच भी नहीं सकते कि मदारस के बारे में या मस्जिद के बारे में या दीन के बारे में या कुरान के बारे में या अलीम दीन के बारे में कोई नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करे। ये कोई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब कुछ लोग ऐसे आ गए जो उन बातों पर, इस मुल्क में बड़े कदावर लोग हैं, फजल रहमान के टक्कर के लोग हैं, वो उसके ऊपर आके बात कर ले। मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कर रहा हूँ, जरदारी साहब कर ले, बिलावल साहब कर ले, शाहबाज शरीफ साहब कर ले, पंदियार वली क्या नाम अहमद वली साहब करे, और इस मुल्क में बड़े लोग हैं, आके कर ले, किसी इदारे का सरबराह कर ले, कोई सेक्रेटरी कर ले। लेकिन ये जो पिंडी का चूहा था इसका क्या लेवल है जो कल मैंने किया? और ये जो आयशा गुलाल है, ये किस के मोलिया के आयशा गुलाल का हैसियत क्या है, लेवल क्या है? हमें शर्म आते हैं औरतों पर बात करते हुए, और शर्म उसको आना चाहिए। उसके वो अल्फाज उसने पश्तो में भी कहा और उसने उर्दू में भी कहा, और इतना बड़ा शख्सियत के बारे में, क्योंकि किसी के ऊपर दीन के बारे में, यानी सीधी सीधी बारे में उसने मौलाना फजल रहमान और उसकी जमात के ऊपर, मैं सीधा साधा बात करता हूं, जिना का इल्जाम लगाए, सरेआम लगाए। ये साबित कर सकते हैं? इसकी जुबान से इस किस्म की बात कर जायज है? ये क्या हमारे माए, हमारे बहने सियासत में हमारे माए हैं, हमारे बहने हैं, हमारे लिए इज्जतदार लोग हैं, सेनेट में है, सूबाई में है, कौमे में है, स्पेशल सीटों पर है। हम इख्तिलाफ करें या न करें, लेकिन उसका इज्जत, उसका एहतराम, उसका मकाम तो अपने जगह पर है। जो आने वाला लोग सियासत के साथ ताल्लुक रखते हैं, ये कौन सा शुबा है जिसमें खवातीन नहीं, हॉस्पिटलों में है, और क्या नाम है, इस पे है, चैनलों पर है, असेंबली के अंदर है, हर मामले के अंदर है। आजकल हर बंदा पढ़ा लिखा है, स्टूडेंट है, मोबाइल उनके जेब में है। आयशा गुलाल तुम्हें किस दुश्मन मुल्क ने लॉन्च किया? ये बातें तो हमारा खिलाफ इंडिया भी उतना हाया उनके आंखों में होगा, रूस और इसराइल के आंखों में भी इतना हाया होगा। हमारा फजल रहमान या हमारा दीन के बारे में ये बातें वो नहीं करेगा। हिंदू के आंखों में भी इतना कुछ हाया होगा। मेरा पूरा पाकिस्तानी उससे दरखास्त है कि ये आयशा गुलाल जो है ना, ये जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वो इलाके के बहुत इज्जतदार, खूबसूरत, अच्छा आया, शर्म वाला, गैरत वाले लोग है। लेकिन ये अफसोस वहां पर एक घंटा भी नहीं रहा। ये सारा जमाना शहरों के अंदर रहा। फिर जब तुम्हें ये पता था तो तू इस खास मौके के लिए बैठा था। चलो अगर तू बैठा था तो सबूत के इससे पहला इसने इमरान खान के ऊपर गैर जरूरी इस किस्म के शर्मनाक, जिसको बोलते हुए मुझे शर्म आते, इसने इमरान खान के ऊपर ये नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किया। अब इसने ये नाजेब इस्तेमाल, ये जो है ना, जिनाकारी का और चोकराबाजी का और इसका, और फिर आगे कहते हैं कि वो तोबा 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 नौजुबिल्लाह हमारा मुमियत है, कहते हैं वो उसको जायज करार देते। ये कब की बात है? जायज करार देते। ये उसने बहुत ज्यादा किया। मैं दरखास्त करता हूं मौलाना फजल रहमान साहब से और उसके दफ्तर के कि कम अज कम किसी जगह पर तो हमको रोकना भी है ना। इस आयशा गुलाल को तो किसी अदालत में बुलाओ, इससे तो जरा पूछ लो कि इसको ये इख्तियार किसने दिया था कि कम अज कम हमारा मजहबी बातों को, और सियासत के ऊपर एक हद तक,
सियासत के ऊपर बात हो सकते है, किसी वजीर के कारकर्दगी के ऊपर बात हो सकते है, किसी सेनेटर, कौमी असम्बली के मेंबर, किसी लीडर के कारकर्दगी पे बात हो सकते है कि अगर जनाब वो वहां पर हमारा गरीब आवाम का वो हक अदा नहीं करते, वो किरदार अदा नहीं करते, उसके कौल फैल में फर्क है, उसके कार में फर्क है, तो हम वजीर खजाना पे लोग बात करते हैं, वजीर खारिजा पे लोग बात करते हैं, वजीर आजम पे बात करते हैं, वजीर आला पे बात करते हैं, लेकिन शाइस्तगी, खूबसूरती और अल्फाज के चुनाव गैर अखलाकी नहीं होना चाहिए, वो अखलाक के दायरे में होना चाहिए। और किसी के ऊपर ऐसे मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं। मैं एक आम आदमी हूं, अनपढ़ आदमी हूं, लेकिन मुझे इतना सोच और फिक्र है कि अगर मुझे अपना इज्जत प्यारा है, मुझे अपने माँ बहनों का इज्जत प्यारा है, मुझे अपने बाप का इज्जत प्यारा है, तो मुझे अपना मस्जिद के आलिम दीन का इज्जत प्यारा है, तो क्या मुझे मौलाना फजल रहमान का या किसी और आलिम का या किसी सियासतदान का या किसी माए बहन का या किसी औरत का इज्जत प्यारा नहीं है? तो अब हम क्या करें? जो आयशा गुल अलैह ने इस किस्म, और ओन चौधरी को देखो, दुनिया रिकॉर्ड बेच, ओन चौधरी 5-5, ओन चौधरी मैं तुम्हें आंखों से हजारों दफा देखे, तो लोगों से 5-5 और 10-10 हजार रुपए लेता था सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करने का। अगर इमरान खान के लिए कोई कपड़े और कोई जूते गिफ्ट करवाता था तो सबसे पहले उस पर दुआ साफ करता था, बल्कि वो तो समझो रिश्वत के तौर पर लेता था कि मेरा हर एमपीए, हर सेनेटर, हर मेंबर, हर सदर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देता ताकि मेरा इमरान खान के साथ ताल्लुक अच्छा बने। इमरान खान हाथ धोता था तो पानी तू उसका हाथ में डालता था, टिश्यू तू पकड़ता था, उसके लिए हर मेहमान के लिए चाय बिस्किट तू करता था, उसका हर करता था में। फिर दोबारा तूने उसके खिलाफ सारा कहानी शुरू किया और अफसोस से तुम्हें भी लाकुट मिले, अब दोबारा तुम्हारा रुख इधर हो गया। ऐसे लोगों को सियासत में कोई गारंटी नहीं है। ये इस चौहान का भी यही काम था कि पहले इमरान खान के लिए, दूसरा को इस आयशा गुल अलैह को, चौहान को, और इस क्या नाम है ओन चौधरी को, इनका कोई गारंटी नहीं है। आज इनके खिलाफ, कल इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, आज फजल रहमान के खिलाफ बोलते हैं, कल नवाज शरीफ के खिलाफ बोलेगा, अगला दिन जनाब जरदारी के खिलाफ बोलेगा, अगला दिन किसी और के खिलाफ बोलेगा। तो ऐसे लोगों को सियासत से पाक और साफ होना चाहिए। कोई भी बात करो, अपना गीला पहुंचाओ, अपना तरीका पहुंचाओ, लेकिन शाइस्तगी से, खूबसूरती से और बंदे के कद बुद्ध दे के बात करना चाहिए। इसी के साथ इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।